जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। ये आपके दिल्ली पुलिस की मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके की क्लास है। इसी के अंदर से आपके यहाँ एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, यानी आपके 2 से 4 नंबर की तैयारी यहाँ से आप कर सकते हो। तो इसमें लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहे और इसमें सारे आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में मेरे को कमेंट करके बताएं, जिससे कि पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी, यानी प्रारंभ की? उसका नाम है तंबाकू। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? ये सिखों के 11वें गुरु माने जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फर्रुखसियर। ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाता है कौन सा आ चुका है सबके दिमाग में, क्या नाम है? फर्रुखसियर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो होगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है? यहाँ से ऑप्शन बच्चों आपका बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से बन जाता है। भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? भारत का सबसे पहला नगर निगम, उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो उसका नाम था मद्रास। ठीक है, क्या हो गया? मद्रास। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, आपके सामने कौन से संविधान संशोधन के तहत 2 नए अनुच्छेद 323(1) और 323(2) जोड़े गए हैं? वो कौन सा संशोधन है? तो वो 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता है या घटता है, या ऊपर नीचे होता रहता है, या एक समान रहता है? तो वो तो बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? उसके सामान्य जीवन काल में 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब या 4 अरब? तो वो होगा 2 अरब। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है? कौन करता है? जैसे आपके सामने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री। तो आपका यहाँ से कौन सा होगा? आपका यहाँ से हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? जो साइंस के अंदर जो डॉक्टर होते हैं वो नाड़ी की दर मापते हैं, आपकी कहाँ से मापते हैं? धमनी से, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विद्वान को भारत के लोक प्रशासन विषय के पितामह होने का गौरव प्राप्त है? वो कौन है? उनका नाम को बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि उनका नाम होगा, क्या होगा? महादेव प्रसाद शर्मा। ठीक है, महादेव प्रसाद शर्मा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, लोक प्रशासन को व्यापार और संकुचित दोनों रूपों से परिभाषित किसने किया? ये आपको बताना है। तो किसने किया? उनका नाम होगा विलोबी। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्योमुखी दृष्टिकोण के साथ लोगों की अपेक्षाओं पर खतरा उतरने की कोशिश लोक प्रशासन के किस चरण की मूल विषय वस्तु थी? ठीक है, तो आपका हो जाएगा या 5वां चरण। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो उसका नाम होगा EU। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष IDBI को पुनर्गठित किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण से अलग किया गया था? तो वो बताना है आपको। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाता है 1976। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है?
जो पृथ्वी से ऊंचाई यानी पृथ्वी से कितना ऊपर है वो होगा 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? जिन्होंने कानून बनाया था वो कानून मंत्री कौन थे भारत के प्रथम? तो उनका नाम क्या होगा आपके सामने? तो उनका नाम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम होगा उनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर आप कर देना। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कौन थे? जैसे आपके सामने कालिदास है, जयशंकर प्रसाद है, रविंद्रनाथ टैगोर है या मुंशी प्रेमचंद्र है। तो इन चारों में से आपका उत्तर कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो वो होगा आपका क्या होगा? कालिदास। ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ड्यूरन कप का संबंध किस खेल से है? ड्यूरन कप, तो ड्यूरन कप आपको पता होना चाहिए, उसका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। ये आपको याद रखना है, क्या होगा उसका? ड्यूरन कप। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कौन सी है? तो नील नदी। और जो अमेजन नदी है वो दुनिया की सबसे क्या है? चौड़ी नदी है। ठीक है, क्या है? चौड़ी। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ है। ये राजस्थान के अंदर अजमेर में जो एक ज़िला है राजस्थान का, जो पुष्कर भी है वहीं, वहाँ पर है। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ के बारे में तो क्या बताऊँ, ये तो वीरों की भूमि है। और इस क्लास को हम यहीं विराम देंगे। अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।